प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज मैं आपके सामने भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है का व्याख्या भाग 6 और यह इस पाठ का अंतिम भाग भी है लेकर उपस्थित हूँ। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से चौंको, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो। वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने देश में, अपनी भाषा में उन्नति करो। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस गद्यांश में भारतीयों के अंदर स्वदेशी भावना को विकसित करने पर बल दिया है। वह भारतीयों के अंदर आत्मनिर्भरता की समाप्त होती भावना को देखकर बहुत ही चिंतित हैं। वह कह रहे हैं कि हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। कहते हैं यह बहुत अफसोस का विषय है, यानी बहुत चिंता का विषय है कि तुम आज इस स्थिति को प्राप्त हो गए हो। कहने का तात्पर्य कि तुम्हारे अंदर से इस प्रकार आत्मनिर्भरता की भावना समाप्त हो गई है कि आज तुम अपने निज यथार्थ अपने उपयोग के लिए, अपने काम के लिए, जो तुम्हारे काम आए, तुम्हारे लिए उपयोगी हो, इस प्रकार की वस्तुओं का भी निर्माण नहीं कर सकते। सही ही कहा उन्होंने। और जिस समय यह बात उन्होंने कही 1884 में, तो उस समय तो और स्थिति खराब थी। छोटी से छोटी वस्तु, यहां तक कि दिया सलाई यानी माचिस, इस प्रकार की वस्तु भी बनाने में हम अक्षम थे। सुई, धागा, अपने लिए पहनने के वस्त्र, इन सब का निर्माण भी भारतवर्ष में नहीं होता था। आज भी हम देखते हैं तो उस प्रकार की स्थिति में किसी प्रकार का सुधार नहीं है। हम अपने वस्त्रों को ही देख लें, जिन वस्त्रों को हम पहनते हैं उसमें से कितना भाग हमारे देश में निर्मित है, या अपने घर में जो सामान्य दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, उन्हीं वस्तुओं को देख लें कि उसमें से कितनी वस्तुएं हमारे भारत में बनी है, कितनी विदेशों से बनकर आई हैं। तो यही चिंता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, और इस चिंता को उन्होंने यहां पर व्यक्त किया है। आगे वह कहते हैं, भाइयों, अब तो नींद से चौंको, अब तो नींद से चौंको, अर्थात अपने आलस्य की नींद से जाग जाओ। कब तक तुम विदेशों की वस्तुओं पर अपने आप को निर्भर रखोगे? अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो कि हम अब अपने देश की सब प्रकार से, हर प्रकार से, चाहे वह खेती का कार्य हो, चाहे हाथ से वस्तुएं बनाने का कार्य हो, और यह जो कुछ भी उद्योग धंधे इत्यादि सब
जितना भी है उन सब के निर्माण के लिए तैयार हो जाएं, यानी सब प्रकार से उन्नति करें। हर दृष्टि से हम अपने देश की उन्नति में लग जाएं। तो जब हम अपने देश की उन्नति में लग जाएंगे तो इसका सबसे बड़ा अच्छा परिणाम क्या होगा कि हमारा देश जो है वो आत्मनिर्भर बन जाएगा और हमें किसी देश के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो। तो वह भारतीयों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो। जो किताब तुम्हारे भले के लिए नहीं है, जिनको पढ़ करके तुमको अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता का ज्ञान नहीं होता है, इस प्रकार की किताबों को मत पढ़ो। वैसे ही खेल खेलो, यहां तक कि हमारे खेल भी ऐसे ही हों जो हमारे लिए उपयोगी हो, हमारे शरीर को बलिष्ठ बनावे। आज आप लोग कौन सा खेल खेलते हैं? सोच लीजिए, वह खेल आपके शारीरिक मानसिक विकास में कितने उपयोगी हैं, यह बहुत ही चिंता का विषय है। तो इसी बात को उन्होंने कहा कि खेल भी वैसा ही खेलो जिससे तुम्हारा फायदा हो, तुम्हारी उन्नति हो, तुम्हारा शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास हो सके। वैसी ही बातचीत करो। तो अगर चार लोगों के बीच में बैठकर अगर बातचीत भी करनी है तो भी उसमें भी अपने देश की ही चिंता करो कि किस प्रकार से हमारे देश की उन्नति हो, या चाहे जो भी हम कार्य करते हैं खेती बाड़ी से संबंधित या किसी प्रकार के उद्योग से संबंधित, तो वह किस प्रकार से उन्नत हो, किस प्रकार से विकसित हो। इन्हीं सब बातों को करो। फालतू व्यर्थ की बातें, इधर उधर की बातें मत करो। परदेशी वस्त्र और परदेशी भाषा का भरोसा मत करो। तो इसके लिए अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करें। परदेशी वस्तु, विदेशों से आई हुई आयात की हुई वस्तुएं, वह हमें आत्मनिर्भर नहीं बना सकती। परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो। परदेशी भाषा अर्थात विदेशी भाषा, वह भी हमारे किसी प्रकार के नैतिक चाहे सांस्कृतिक चाहे आध्यात्मिक उन्नति में किसी भी प्रकार सहायता नहीं कर सकती, क्योंकि भाई वह विदेशों की भाषा है तो उसमें विदेशों में जो उपयोगी होगा, जो सार्थक होगा, उन्हीं बातों को वह लिखेंगे। हमारी देश काल परिस्थिति के अनुसार क्या उचित है क्या अनुचित है, इन बातों से उनको क्या लेना देना। तो इसलिए परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो कि परदेशी भाषा को पढ़ लेने से तुम्हारी बहुत उन्नति हो जाएगी। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। तो अपने देश में रहकर अपनी ही भाषा में उन्नति करो, प्रगति करो, तभी वह राष्ट्र जो है वह स्वावलंबी राष्ट्र के रूप में निर्मित हो सकेगा। नहीं तो विदेशी भाषा और विदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के कारण हम बराबर किसी न किसी प्रकार से विदेशों के गुलाम ही रह जाएंगे। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक द्वारा किस भावना को विकसित करने के लिए कहा गया है, लेखक ने किस बात पर खेद व्यक्त किया है, और अंतिम प्रश्न, भाषा और वस्तुओं की दृष्टि से क्या आवश्यक है। आज के लिए इतना ही और यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है।